तरीके से वादे और दावे हर कोई कर रहा है और एग्जिट पोल कुछ ही देर में आपके सामने होगा। कुरुक्षेत्र का एग्जिट पोल सबसे पहले आपके सामने होगा। लोकसभा वाइज हम आपको एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कौन कहां पर मजबूत है, बीजेपी और कांग्रेस या फिर क्षेत्रीय दल। ये बस कुछ ही सेकंड का इंतजार, टेली आपके सामने आएगी, उसमें आपको बताएंगे कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जहां की 10 विधानसभा सीटों में कौन कहां पर मजबूत है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 3 जिले इसमें आते हैं और इस दौरान जो 10 लोकसभा विधानसभा सीटों की बात होगी उसमें हम आपको बताएंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कौन मजबूत है, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। टोटल टीवी का एग्जिट पोल बस कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड में आपके सामने होगा। भरोसेमंद एग्जिट पोल जिस पर आपने हमेशा भरोसा जताया है, आपके मन मुताबिक एग्जिट पोल रहा है। सरकार बनने और बनाने में अहम भूमिका एग्जिट पोल की रही है। हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन उन सब के बीच कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का एग्जिट पोल कुछ ही देर में आपके सामने होगा। विधानसभा वाइज आपको दिखाएंगे, एक एक विधानसभा वाइज आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कहां पर कौन मजबूत है। कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 सीट, 9 विधानसभा सीटें, जहां हम आपको बताएंगे कि कौन मजबूत है, बीजेपी आगे या फिर कांग्रेस आगे, कौन गेम बना रहा है, कौन खेल बिगाड़ रहा है, यह बताने की कोशिश थोड़ी ही देर में हम बताएंगे। 18,000 से ज्यादा लोगों से राय ली गई, हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा गया, टोटल टीवी की टीम पहुंची। उसके बाद जो निचोड़ निकल कर आया वो निचोड़ बस कुछ ही सेकंड में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। हम आपको बताएंगे टेली के जरिए कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की 9 विधानसभा सीटें, वहां का एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहा है। कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी भी लोकसभा चुनाव लड़ते आए हैं, अब मुख्यमंत्री हैं और ऐसे पहला रुझान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम देने जा रहे हैं। पहला राउंड कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, 9 सीटें विधानसभा की यहां से हैं। कांग्रेस की बात करें तो 4 से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है, 0 यहां पर दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल बता रहे हैं जेजेपी और एएसपी को भी कुछ मिलता हुआ नहीं दिख रहा। यह गठबंधन भी चर्चाओं में था। आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने दमखम के साथ लड़ रही है, लेकिन यहां कुछ उसके खाते में जाता नहीं दिख रहा। हालांकि अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है, 0 से 1 सीट बीजेपी, 2 से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें मिल सकती है। एक में पेच फंसा हुआ है कांग्रेस की, 4 से 5 सीटें, यानी कि 1 सीट यहां पर भी कांग्रेस के लिए पेच फंसा रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, यहां की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो आपके सामने यह पहला राउंड कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का 9 विधानसभा सीटें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में आती हैं। 9 विधानसभा सीटों में कौन आगे कौन पीछे हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस 4 से 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इनेलो और बीएसपी के खाते में कोई सीट आती नहीं दिख रही, जनता ने नकार दिया। जेजेपी और एएसपी के खाते में कोई सीट नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी को भी यहां पर 0 दिखाया जा रहा है, यानी कि जनता ने पसंद नहीं किया। अदर्स के खाते में 0 से 1 सीट आ सकती है। तो एग्जिट पोल सबसे सटीक टोटल टीवी का आपके सामने कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही है। 9 सीटें आती हैं, बीजेपी के खाते में 2 से 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 से 5 सीटें, इनेलो प्लस यानी कि जो गठबंधन है बीएसपी के साथ नहीं मिल रही कोई सीट, ये एग्जिट पोल बता रहा है। जेजेपी प्लस एएसपी कोई सीट नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। अदर्स को 0 से 1 सीट मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। देवेंद्र आपके पास में आ रहा हूं, कुरुक्षेत्र से खाता खुला है। लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र की 9 विधानसभा सीटें हैं और यहां जो आंकड़ा सामने आ रहा है, बीजेपी 2 से 3, कांग्रेस 4 से 5 और बाकी का सुपड़ा साफ, ये तस्वीर क्या कह रही है आपके जरिए देवेंद्र? देखिए पंकज, कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें, जैसा ये आंकड़ों में आ रहा है, 4 से 5 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 से 5 सीटें और बीजेपी को 2 से 3। ये पूरी जो लोकसभा की सीटें थी, माना जा रहा था कई सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी। और जो हम बात करें कि कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिख रही है, कांग्रेस का हम आंकड़े अनुमानित लगा रहे कि इतनी आ सकती है, ये जो आंकड़े आए हैं मेरे को लगता है उसी की रिफ्लेक्शन है। जो हम सोच रहे हैं कि 55 सीटें तक कांग्रेस ले सकती है, 9 में से अगर बीजेपी के पास 2 या 3 आती हुई दिख रही है और कांग्रेस की 4 या 5, मतलब बीजेपी से डबल हो गई, एक ऑलमोस्ट डबल सीटें लग रही हैं खाली कुरुक्षेत्र लोकसभा में। तो जो आंकड़े हम बता रहे हैं कि 50 के पार 55 या थोड़ा सा ज्यादा कांग्रेस के पास आ सकती है,
जो हमारा अनुमान है कि कांग्रेस सरकार बना रही है, कुरुक्षेत्र लोकसभा की ये जो आंकड़े हैं ये उसी रिफ्लेक्शन को हमारे सामने आईने के तौर पर दिखा रहे हैं कि जो हम मान रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जैसा दावा किया जा रहा है वैसा होता हुआ लग रहा है कुरुक्षेत्र लोकसभा से। देवेंद्र, अगर आप बता पाए तो तुलनात्मक स्थिति बीते चुनाव और इस चुनाव में कितनी सीटों का फर्क है कांग्रेस बीजेपी के? देवेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? अब जो लोकसभा चुनाव हुआ था पीछे जी, मई में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, हालांकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करके लड़ रही थी चुनाव, आम आदमी पार्टी का ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कांग्रेस की सपोर्ट थी क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। और दूसरा, सुशील गुप्ता आगे निकल रहे थे, चुनाव में जीतते हुए लग रहे थे, लेकिन फेरबदल तब हुआ, टर्निंग पॉइंट तब आया कुरुक्षेत्र लोकसभा का जब डेरा सच्चा सौदा के जो राम रहीम है उनका समर्थन मिला। बकायदा उस वक्त 2-3 दिन पहले की बात है, जब 25 मई को मतदान होना था लोकसभा का, डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम का आशीर्वाद मिला था और नवीन जिंदल का जो अब मौजूदा बीजेपी के सांसद है कुरुक्षेत्र से, उनका धन्यवाद करते हुए, बाबा जी आपने बहुत कृपा की, आपके आशीर्वाद से आपका आशीर्वाद मिल गया, बहुत शुक्रगुजार हूं, इस तरह के उनके अल्फाज थे। तो वो जो वीडियो आया था, मतलब कांग्रेस मजबूत थी वहां, लेकिन आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट थोड़े से मतों से चुनाव हार गया, मतलब कांग्रेस मजबूत थी और वो मजबूती इन आंकड़ों में दिख रही है। जी देवेंद्र, हमारे साथ बंसल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल बंसल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनका एक सवाल छोटा सा प्लीज। बता सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो कुरुक्षेत्र की 9 विधानसभा सीटें हैं लोकसभा की, इसमें कांग्रेस के पास कितनी थी और बीजेपी के पास कितनी थी 2019 के चुनाव में, अगर कोई आपको 2019 की जी जो पिछला विधानसभा चुनाव था? ये तो थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा एकदम बताना मुश्किल है, लेकिन मेरे को लगता है कि बीजेपी की सीटें ज्यादा थी, क्योंकि 2019 की बात करें तो जीटी रोड बेल्ट में 2014 के मुकाबले बीजेपी को कम सीटें मिली थी, लेकिन जैसे सुभाष सुधा थानेसर से दोबारा से विधायक बने थे और कुछ सीटें और भी थी जहां बीजेपी के विधायक दोबारा बने थे, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी मजबूत थी, 2014 में ज्यादा मजबूत थी, 2019 में कम मजबूत थी, लेकिन तब भी कांग्रेस के मुकाबले बहुत मजबूत थी। लेकिन ये जो आज के आंकड़े हैं उसके ठीक उलट आ रहे हैं। जो हम मान रहे हैं कि इतनी सीटें कांग्रेस की आ रही है, कांग्रेस सरकार बना रही है, पिछले एक पखवाड़े से जो ये चर्चा थी कि कांग्रेस एज के साथ चल रही है, तो ये जो आंकड़े ये पुष्टि करते हैं कि बीजेपी पहले मजबूत थी, अब कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। ठीक है महेश, आपके पास हम आ रहे हैं, इसी आंकड़े को लेकर आपके पास आ रहे हैं। यही क्षेत्र है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यहां पर लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा कुरुक्षेत्र में, और यह कहा गया कि कई विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली, और इसी उत्साह में आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी को नकार दिया गया। ये जो ग्राफ बता रहा है ये क्या इशारा कर रहा है? महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? वीरेंद्र जी, आप तक बात पहुंच रही हो? तो तक पहुंच रही है, और मुझे लगता है कि एक सीट जो यहाँ पर अदर्स में दिखाई जा रही है वो दरअसल पुंडरी की सीट हो सकती है, क्योंकि पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से ही निर्दलीय जो है चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा तक पहुंचते रहे। इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा, और पुंडरी विधानसभा क्षेत्र जो कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो यहाँ पर अदर्स की सीट में सिर्फ वही सीट यहाँ पर नजर आ रही है। अगर जीटी बेल्ट पर इस तरह की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी हुई है तो यकीनन फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर फर्टाइल इलाकों का मैं बात का जिक्र करूं तो यहां पर हरियाणा प्रदेश में 2 इलाके सबसे ज्यादा फर्टाइल भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ माने जाते हैं। एक तो दक्षिण हरियाणा का इलाका और दूसरा जीटी बेल्ट का इलाका। अगर जीटी बेल्ट और खासकर वो लोकसभा क्षेत्र जहां से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा लाडवा से सामने रखा गया है, तो लाडवा सीट भी यहां पर अगर 2 से 3 सीटें अगर दिखाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो कम से कम एक सीट तो यहां पर मुख्यमंत्री की होगी, और वो भी लाडवा विधानसभा सीट ऐसी जहां पर सैनी वोटर्स जो है निर्णायक हैं, और राजकुमार सैनी भी यहां पर एक तरीके से सैनी वोटर्स का समर्थन दिलवाने का काम नायब सिंह सैनी के लिए कर रहे थे। तो ऐसे में